अज़ीज़ तलबा, बाइबल क्लास में खुश आमदीद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम लेसन नंबर 2 के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसमें हम गलतियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त का मुताला जो है वो सीखेंगे। अज़ीज़ तलबा, गलतियों के ख़त के ताल्लुक़ से मज़ीद बातें हमने सीखी थी पहली वीडियो में, पहले लेसन में, कि इस ख़त का मुसन्निफ़ भी पौलुस रसूल है और पौलुस रसूल ने ये 68 ईस्वी में इस ख़त को क्या किया था, लिखा था। आज भी हम गलतियों के नाम ख़त में 8 नुमायाँ अकायद या जो तालीमात है, इन्हीं बातों पर गौर करेंगे। उनमें से एक बात पर हमने गौर कर लिया था, जो ये थी मसीही फ़ज़ल से महरूम और मसीह से खारिज हो सकते हैं। हमने हवाला जात देखे थे गलतियों पहला बाब 6-8 आयत, दूसरा बाब 21 आयत, तीसरा बाब 1 और 5 आयत, 4 बाब 8 और 11 आयत, 5 बाब उसकी 4 आयत, 6ठा बाब उसकी 1 और 8 आयत। आज हम दूसरी बात सीखेंगे। पौलुस की खुशखबरी खुदा की तरफ से एक मुकाशफा था। पौलुस की खुशखबरी खुदा की तरफ से अल्लाही मुकाशफा था। पौलुस की खुशखबरी खुदा की तरफ से अल्लाही मुकाशफा था। हवाला जात देखेंगे गलतियों पहला बाब 11वीं आयत, गलतियों दूसरा बाब 4 आयत, अज़ीज़ तलबा, दूसरी बात जिस पर हम गौर कर रहे हैं, पौलुस की खुशखबरी खुदा की तरफ से अल्लाही मुकाशफा था। गलतियों 1:11, गलतियों 2:4। अज़ीज़ तलबा, अभी हम इन हवाला जात को बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। जिन तलबा के पास बाइबल मुक़द्दस है वो मेरे साथ निकालें गलतियों पहला बाब और उसकी 11वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, ऐ भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं। पौलुस कहता है, जो खुशखबरी मैंने तुम्हें सुनाई वो इंसान की सी नहीं थी। तो फिर वो किसकी थी? खुदा की थी। दूसरा बाब, जब मैंने देखा कि वो खुशखबरी की सच्चाई के मुवाफ़िक सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू बावजूद यहूदी होने के गैर कौमों की तरह ज़िंदगी गुजारता है, ना कि यहूदियों की तरह, तो गैर कौमों को यहूदियों की तरह चलने पर क्यों मजबूर करता है? गो हम पैदाइश से यहूदी हैं और गुनाहगार, गैर कौमों में से नहीं। तो भी ये जानकर कि आदमी शरीयत के माल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाइए, ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरें, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। अभी हम तीसरी बात देखेंगे। रास्तबाजी बग़ैर शरीयत के अमाल के
फ़क़्त ईमान से मिलती है, फ़क़्त ईमान से मिलती है। तीसरी बात, रास्तबाजी सिर्फ ईमान से मिलती है। हवाला जा देखें, गलतियों 2:18। गलतियों 3:29। अभी हम इन हवाला जात को पढ़ेंगे कि रास्तबाजी जो है वो शरीयत से नहीं बल्कि ईमान से मिलती है। जिन तलबा के पास बाइबल मुक़द्दस है मेरे साथ निकालें। लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फ़ज़ल से बुला लिया, जब उसकी ये मर्ज़ी हुई कि अपने बेटे को मुझ पर ज़ाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूँ, तो ना मैंने गोश्त और खून से सलाह ली और ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले रसूल थे, बल्कि फ़ौरन अरब को चला गया, फिर वहाँ से दमिश्क को वापस आया। दूसरा हवाला हम पढ़ेंगे 3:29। अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। चौथी बात अजीज़ तलबा जो हम सीखेंगे, मसीही गुनाह पर गालिब आकर फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लिखिए, मसीही गुनाह पर गालिब आकर फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। मसीही जो है वो गुनाह पर गालिब आकर फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी यानी कामयाब मसीही ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हवाला जात देखेंगे, गलतियों 2:28, दूसरा बाब 28 आयत, गलतियों 2 तीसरा बाब 29 आयत। अभी हम इन हवाला जात को पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है वो मेरे साथ निकालें। गलतियों के नाम ख़त, दूसरा बाब 15वीं आयत। गो हम पैदाइश से यहूदी हैं और गुनाहगार गैर कौमों में से नहीं। 3:29 को देखेंगे। बस जो तुम्हें रूह बख्शता और तुम में मौज़े ज़ाहिर करता है, क्या वो शरीयत के माल से ऐसा करता है या ईमान के पैगाम से? चुनाचे अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया।
पांचवी बात जिस पर हम गौर करेंगे, रूह का बपतिस्मा तमाम ईमानदारों के लिए है। रूह का बपतिस्मा बपतिस्मा तमाम ईमानदारों के लिए है। हवाला जा देखें, गलतियों 3 बाब 1-5 आयत। मतलब 3:1-5, फिर गलतियों 3:11-14। अभी हम इन हवाला जात को पढ़ेंगे कि रूह का बपतिस्मा जो है वो तमाम ईमानदारों के लिए है। जितने भी ईमानदार हैं जो मसीह पर ईमान लाएं, पाक रूह का बपतिस्मा उनके लिए है। अज़ीज़ तलबा, मेरे साथ इन हवाला जात को देखें। गलतियों 3 बाब 1-5। ऐ नदान गलतियों, किसने तुम पर अफसूं कर दिया? तुम्हारी तो गोया आँखों के सामने यीशु मसीह सलीब पर दिखाई दिया। मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि तुमने शरीयत के माल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से? क्या तुम ऐसे नदान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? क्या तुमने इतनी तकलीफ़ें बेफ़ायदा उठाईं? मगर शायद बेफ़ायदा नहीं। बस जो तुम्हें रूह बख्शता है और तुम में मौजज़े ज़ाहिर करता है, क्या वो शरीयत के माल से ऐसा करता है या ईमान के पैगाम से? 3 बाब 11वीं आयत को देखेंगे। और ये बात ज़ाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और शरीयत को ईमान ही किसी कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने इन पर अमल किया वो उनके सबब से जीता रहेगा। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुँचे और हम ईमान के वसीला उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। उस रूह को हासिल करें। पीछे भी हमने पढ़ा कि ईमान से रूह पाया, बस जो तुम्हें रूह बख्शा गया। तो रूह का बपतिस्मा जो है वो तमाम ईमानदारों के लिए है। छठी बात जिस पर हम गौर करेंगे, बरगश्ता लोगों को तौबा करके फजल की तरफ वापस आना चाहिए। बरगश्ता लोगों को तौबा कर के फजल की तरफ वापस आना चाहिए। फजल की तरफ वापस आना चाहिए।
इसके हवाला जहाँ लिखेंगे। गलतियों पहला बाब 6 और 8 आयत, गलतियों दूसरा बाब 17 और 21 आयत, गलतियों तीसरा बाब 1 और 5 आयत, गलतियों 4 बाब 19 आयत, गलतियों 4 बाब 1 ता 4 आयत, गलतियों 5 बाब 18 ता 26 आयत, गलतियों 6 बाब 1 ता 8 आयत। अज़ीज़ तलबा, अभी हम इन हवाला जात को बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेसन नंबर 2 यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है, जहां हम छठी बात पर गौर कर रहे थे कि बरगश्ता लोगों को तौबा करके फ़ज़ल की तरफ वापस जो है वो आना चाहिए। तीसरी वीडियो में हम इनके हवाला जात को पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप लिंक पर हमसे राब्ता जो है वो करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा बाप और बेटा और पाक के नाम से।